नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं और इस चुनावी जंग में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी ने अपनी पूरी कैबिनेट को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं कांग्रेस अभी भी अपने स्टार प्रचारकों को लेकर असमंजस में नजर आ रही है। सवाल है कि क्या बीजेपी की रणनीति उसे क्लीन स्वीप दिलाएगी या फिर कांग्रेस लोकल नेताओं के दम पर बाजी पलट देगी। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के नगर निकाय चुनाव अब निर्णायक मोड़ पर हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बात करें सत्तारूढ़ बीजेपी की, तो इस बार चुनाव जीतने के लिए पार्टी ने पूरी कैबिनेट को ही मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने हर शहर में मंत्री, हर वार्ड में पदाधिकारी और 100 सीनियर नेताओं की ड्यूटी लगाकर माइक्रो मैनेजमेंट का पूरा प्लान तैयार किया है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। अंबाला, पंचकुला, सोनीपत से लेकर रेवाड़ी और धारूहेड़ा तक लगातार जनसभाएं और रोड शो कर जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने भी जीत का दावा करते हुए साफ कहा है कि पार्टी ने हर स्तर पर जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। अपना आशीर्वाद लेकर के पूरे हमारे साथियों ये धर्म होने की सरकारों ने दिखाया है। ये उत्सव साथियों 10 तारीख तक ये ना तो कम होना चाहिए और 10 तारीख तक बढ़ना चाहिए। एक तरफा मन बना है और आज जो हरियाणा प्रदेश में 7 स्थानों पर चुनाव हो रहे हैं, 7 स्थानों पर इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने, ये सब लोगों का मन बना है। और इस 10 मई को होने वाले चुनाव में हमारे सभी पार्षद और सभी हमारे मेयर और चेयरमैन बड़े बहुमत के साथ जीत कर आएंगे और ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की रणनीति थोड़ी अलग नजर आ रही है। पार्टी ने प्रचार की जिम्मेदारी ज्यादातर लोकल नेताओं और उम्मीदवारों को ही दी है। हालांकि कांग्रेस संगठन स्तर पर बदलाव जरूर कर रही है और अलग अलग शहरों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पार्टी बाहरी चेहरों की बजाय स्थानीय नेताओं पर भरोसा जता रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है कि प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है और इसका फायदा कांग्रेस को निकाय चुनाव में मिलेगा। के लोगों में भारी उत्साह है, परिवर्तन चाहते हैं। 11.5 साल के भाजपा के शासन से दुखी हैं। भारतीय जनता पार्टी ढोल पीटती है कि हमने बहुत काम किया। अगर काम किया तो आपको अपने उम्मीदवार बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? 80% पार्षद क्यों बदलने पड़े? अच्छा होता आप उन्हीं को लड़वाते अगर काम किया है तो। ये सब चीजें दर्शाती है कितना भ्रष्टाचार है। 3 जगह कॉर्पोरेशन के चुनाव हो रहे हैं, पंचकुला, अंबाला, सोनीपत, और जो अब तक की रिपोर्ट हमारे पास, लोगों का मन बिल्कुल साफ आ रहा है कि ये कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि 11 साल से ज्यादा इनको हो गए, कोई किसी शहर का कोई विकास नहीं हुआ। जहाँ कहीं जाओ टूटी हुई सड़कें, सीवरेज का, मतलब शहर का जो होना चाहिए था, पंचकुला शहर जो हमारा एक किस्म से राजधानी है और चंडीगढ़ से बेटर प्लान, चंडीगढ़ से बढ़िया इसका विकास हो रखी है। ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी की मजबूत संगठनात्मक रणनीति कांग्रेस पर भारी पड़ेगी या फिर लोकल मुद्दे और एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। निगम चुनाव में प्रचार प्रसार का दौर अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। किसकी कैसी तैयारियां चल रही हैं, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसी को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपका करवा देती हूं।
बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल आगे जुड़ेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता दीपक चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है दीपक जी आपका हरियाणा न्यूज पर। इनेलो प्रवक्ता अर्जुन सुडेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत अर्जुन जी। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी आगे जुड़ेंगे। शुरुआत दीपक जी आपके साथ करना चाहूंगी। बीजेपी क्लीन स्वीप का दावा कर रही है और बीजेपी का ये कहना है कि भाई हम तो आक्रामक अंदाज में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे मुख्यमंत्री हर जगह पहुंच रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए। एक आक्रामक अंदाज में उनका प्रचार प्रसार उन्हें फायदा पहुंचाएगा, ये भी कहना है। इसके साथ ही उन्होंने काम किया है जनता के लिए, उसका भी फायदा उन्हें मिलने वाला है। आपकी कैसी तैयारी चल रही है? सबसे पहले तो एसटीवी हरियाणा न्यूज के आपके सभी मेरे प्रिय दर्शक और प्रवक्ता बंधुओं को मेरा राम राम है। विभिन्न पार्टियों से बीजेपी, इनेलो और वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूं। मुस्कान जी, हमारी जो तैयारी है, हम तो एक ही बात कहते हैं, विकास किया था, विकास करेंगे और विकास करते रहेंगे। और देश में कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भाईचारे को बनाए रखे हुए है और हम सदा ही हर धर्म की इज्जत करते हैं, भाईचारे की इज्जत करते हैं और विकास में विश्वास रखते हैं, ना कि विनाश में विश्वास रखते हैं। अब मैं आपको अगर बताऊं कि मुद्दे तो हमारे बहुत हैं, लेकिन आज निकाय चुनाव पर ही बात करेंगे। निकाय चुनाव जो है वो आज की डेट में हम 100% हमारे जितने भी मेयर प्रत्याशी हैं, हम ये सारे के सारे मेयर प्रत्याशी हमारे भारी बहुमत से जीतेंगे। एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है, लोगों के अंदर महंगाई और उसके बाद हाउस टैक्स, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, उसके बाद आप देखिए कि लाइनें लगी हुई हैं, कोलेटरल रेट बढ़ाना, नगर निगम में हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले अभी तो आपके सामने ही आए हैं, निगमों की एफडीआर खा जाना। ये मतलब सरकार ने ये जो काम किए हैं, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा और जनता इसका जवाब वोट से देगी। आप देखिए कि 80-80 करोड़, 526 करोड़, हजारों करोड़ों रुपए की एफडीआर निगम से चोरी हुई, इसका कोई संज्ञान नहीं हुआ। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी जो आज पूर्ण रूप से कॉरपोरेट की सरकार है, हजारों एकड़ जमीन इन्होंने कॉरपोरेट को मुफ्त में दे दी है। अगर आप आज हरियाणा को देखेंगे तो हरियाणा में इतना भयंकर भय का वातावरण है। मैं तो पहले ही इनको ये कह रहा हूं कि इनकी हार सबसे पहले तो ये हो जाती है कि जो इनके मौजूदा पार्षद थे, 80% पार्षदों को इन्होंने चेंज कर दिया। अगर इनके अंदर इतना अच्छा विकास किया होता इन्होंने, तो उन 80% पार्षदों को चेंज ना करना पड़ता। और जो भ्रष्टता करेगा, जिसने भ्रष्टता इतनी भ्रष्ट मचाई हुई है कि सड़क के ऊपर सड़क बन रही है, टाइलों के ऊपर टाइलें लग रही हैं जहां जरूरत नहीं है, और इतने इतने बड़े बड़े खड्डे सिटी में हैं। मैं एक सिटी में रहता हूं, करनाल सिटी में, आज तक इसकी जो ग्रीन बेल्ट की रोड है वो आज तक पूरी नहीं हुई, पिछले 3 साल हो गए हैं। और कोई ऐसी रोड नहीं है जहां पर भारी भारी खड्डे ना होते हो। सिर्फ टाइलें उखड़ाते हैं, फिर टाइलें लगवाते हैं, फिर उखड़वाते हैं, फिर टाइलें लगवाते हैं। अब मैं आपको हमारा घोषणा पत्र जो हमने मैनिफेस्टो जारी किया है उसका थोड़ा सा आपको बता देता हूं। हमारा एक ही मुद्दा है, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी। अगर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और अगर हम नगर मेयर में आए और नगर पालिकाओं में हमारे जो उम्मीदवार है वो भारी बहुमत से चुने गए और जनता ने उनको चुना। देखो, जनता सर्वोपरि है, जनता भगवान है। हम तो जनता को राम मानते हैं, जनता को कृष्ण मानते हैं, जनता को सुदामा भी मानते हैं। देखिए, आज आप फिरौती का आलम, भू माफिया का आलम, बेरोजगारी का आलम, करप्शन का आलम, ये सब चीजें जो है आज भारी त्राहिमाम मचा हुआ है। और इस त्राहिमाम में बीजेपी के पास क्या है? बीजेपी के पास जो एजेंसीज हैं उनका कैसे दुरुपयोग करना है, सरकार के जो संसाधन है उनको कैसे यूज करना है, ये कार्य बीजेपी बड़ी भांति करती है और ये करती रहेगी। आप देखिए कितनी 2600 कॉलोनियां, अवैध कॉलोनियां शहरों में काटी गई। हाई कोर्ट ने जब संज्ञान लिया है तब जाकर इस पे कार्रवाई होनी शुरू हो रही है और अभी देखते हैं। और ये जितने भी लोगों की कॉलोनियां हैं ये इसके अंदर
अगर आप सही ढंग से जांच करोगे तो सरकार जानती है ये किन लोगों ने बनाई है। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ हजारों एकड़ जमीन जो कि इलीगल तौर पे अवैध कॉलोनियां काटी गई, वो नगर निगम की शय में काटी गई और केवल पंचकुला में, सोनीपत में, आपके यमुनानगर में और हमारे साथ अंबाला है, अंबाला में, मैं तो कहता हूं हैरान हूं मैं इस बात के लिए कि ये करने क्या जा रहे हैं। उसके बाद हम पूर्ण रूप से आपको और आपके दर्शकों को और हरियाणा वासियों को एक विश्वास दिला देते हैं कि वो किसी बहकावे में ना आए और अपने समझ सूझ का इस्तेमाल करें। ये भाईचारे की सरकार है और भाईचारे के साथ अगर आपने हमें मौका दिया, कांग्रेस सरकार बनाने का मौका दिया, तो ये आपकी अपनी सरकार होगी, आपका अपना मेयर होगा, आपका अपना बेटा होगा, आपकी अपनी बहन होगी। और जो बातें ये महिला आरक्षण की करते हैं, अगर एक बार अगर आप इनको जांच लें तो हमने कितनी महिलाओं को अभी मेयर में टिकट दिया, 3 महिलाओं को, और तीनों महिलाएं आज जनता की पसंद है और जनता के बीच में रहने वाली है। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि जितने भी कांग्रेस की हमारे मेयर प्रत्याशी हैं और महिला प्रत्याशी हैं, वो सभी के सभी भारी बहुमत से जीते। यही आशा के साथ हमारे मैनिफेस्टो को हम फॉलो करेंगे। ऑलरेडी आपके पास मैनिफेस्टो आ गया होगा। हमें तो स्लोगन एक ही देना है कि ग्रीन बेल्ट व्यवस्थित रहे, खड्डे सड़क के भरे जाए। जो देखिए, ये लोकल चुनाव होता है, ये लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है। इसमें सरकार को तो इंटरफेरेंस बहुत कम करना चाहिए। सरकार का तो मतलब ही नहीं है। बाकी मुख्यमंत्री अगर जहां जहां जा रहे हैं, मुख्यमंत्री उस जगह को देखे भी कि वहां कितनी प्रोग्रेस हुई है। अभी अभी लाडवा में किसी पत्रकार ने उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने उस पत्रकार साथी का, हमारी बहन का माइक तक नीचे कर दिया और वो लाइव आ रहा है। आप ऐसे कार्य क्यों कर रहे हैं? आप एक हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को ये चीजें शोभा नहीं देती। मुख्यमंत्री का मतलब है सभी जगह का विकास करना। और मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया, केवल विकास का नाम लिया है। दीपक जी, आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से अगर आक्रामक अंदाज में आप प्रचार प्रसार भी करेंगे और अगर अपने कार्यकाल के दौरान काम नहीं करेंगे तो कोई फायदा इसका भी मिलने नहीं वाला है। मैं लौटती हूँ आपके पास। विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल नहीं मिलेगा। स्वागत है सर आपका विधु जी हरियाणा न्यूज पर। तैयारी आपने कांग्रेस की भी देखी होगी, दम भर रहे हैं कि इस बार हम वापसी करने वाले हैं और 2 मुख्य आरोप लगा रहे हैं। एक तो ये कि 80% पार्षद बदलने की आवश्यकता आखिरकार आपको क्यों पड़ी, और आपके संकल्प पत्रों को अगर देखते हैं तो आप वैसे तो दम भरते हैं कि 3 बार हमें जनता का जो मैंडेट मिला है ऐसे ही नहीं मिला है, हमने काम किया है इसलिए मिला है, लेकिन संकल्प पत्र में वही मुद्दे दोहराए जाते हैं। कहीं ना कहीं कमी तो है, तभी मुद्दों को दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता पड़ रही है। इस पर आपका जवाब चाहूंगे। मुस्कान जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं विभिन्न पार्टियों से और एक वरिष्ठ पत्रकार आपके साथ हैं, उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज आ रही है। जी हाँ, मैं सुन पा रही हूँ आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास का पर्याय है, विकास का दूसरा नाम है। भारतीय जनता पार्टी जब आप कहते हैं तो विकास अलग से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमने देश के अंदर प्रमाणित तौर पर राजनीति कर लोगों के जीवन के अंदर जिस प्रकार से उन सुखद बदलाव लेकर आए हैं, लोगों का जीवन आसान किया है, उसका दूसरा कोई सहानी नहीं है। बीजेपी डिलीवरी की पार्टी है जो आम जन को सुविधाएं पहुंचाती है। कांग्रेस की तरह केवल नारों में नहीं रखती विकास को धरातल पर लेकर आती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड जो रिकॉर्ड है, इसी नाते भारतीय जनता पार्टी को निरंतरता से जनता चुनती है। और मोर तो ये जो निकाय चुनाव है, जब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बहुत बड़ा खिलाड़ी भी नहीं थी, बहुत बड़ी प्लेयर नहीं थी, छोटा दल थी, उस समय भी जो है भारतीय जनता पार्टी निकाय के चुनाव में उस समय से जीतती आ रही है। इसलिए जीतती है क्योंकि ये विकास के नाम पर चुनाव होता है। ये वो चुनाव होता है जिसमें विकास करने वालों लोगों को ही चुना जाता है। कांग्रेस के प्रवक्ता साहब की मैं बात सुन रहा था, वो करनाल से हैं। मैं बड़ा सम्मान करता हूं दीपक चौधरी जी का। दीपक जी को ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस की एकमात्र उपलब्धि चुनाव लड़ना है।
आमतौर पर ढोल बजा बजाकर चुनाव आते ही कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव से भाग जाती है। सर फिर कहेंगे मैं बीच में बोल रहा हूँ, एक बार कांग्रेस का दौरा, एक बार आप अपना चक्कर करनाल की ओर लगाइए, आपको सारा पता लग भैया जाएगा। मैं करनाल, चलो करनाल ही ले चलते हैं आज आपके दर्शकों को और पूछते हैं दीपक चौधरी जी से कि जो ठंडी बहुत अच्छा करोगे, फिर आप मेरी बात का जवाब नहीं लेते रहे। दीपक जी आपका जवाब दे रहा हूँ, दीपक जी शांति से सुनना पड़ेगा, बीच में अब आप नहीं बोलोगे। आपने मुझे करनाल की तरफ मोड़ दिया। स्वागत है मेरे भाई, अब आप मेरी गाड़ी सुन लीजिए आ जाओ। अब करनाल में आपने मेरी गाड़ी को करनाल की तरफ मोड़ दिया है। अब कृपया करके कंडक्टर वाली सीट पर आराम से शांति से बैठ जाइए और मैं आपको घुमा कर लाता हूँ करनाल में जब ये दीपक जी जाते हैं। नहीं, मेरा शहर है, दीपक सुन लीजिए, फिर अपनी आपत्ति रखिएगा सर, बोलिए। खराब ना कीजिए, आपकी मैंने बात को बड़े धैर्य से सुना, मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला हूँ। कम से कम इतनी कट तो आपको करनाल वाले होने के नाते, करनाल वाले सुन रहे होंगे आपको, करनाल वाले तो बहुत कटियस लोग होते हैं। वैसे बाय द वे दीपक जी मेरा गाँव भी खोह में है, लेकिन कोई बात नहीं, दीपक जी ने अगर करनाल घूमने की इच्छा जताई है तो मैं करनाल में उनको घुमाता हूँ, मैं उनको ठंडी सड़क पर ले चलता हूँ, ठंडी सड़क से लेते हुए न्यायपुरी से होते हुए उनको काठुआ रोड तक दिखा देता हूँ। 2014 में मनोहर लाल जी चुनाव लड़ रहे थे, उस समय मेरी भी जिम्मेदारी लगी थी, कांग्रेस की 10 साल सरकार थी। उस सड़क का उस दिन का हाल और आज के हाल में जो अगर जमीन आसमान का अंतर ना हो तो दीपक जी आपसे झूठ बोल रहे हैं। कैथल बाईपास हमने अगर ना बनाया हो करनाल में तो दीपक जी जो है वो झूठ बोल रहे हैं। RRTS प्रोजेक्ट रैपिड रेल जो आज जो है पूरे करनाल को कवर करने वाली है, दिल्ली से करनाल का सफर मात्र 40 मिनट में, पूरा 45 मिनट में होने वाला है। आज जो है इस समय तक भी 2.5 घंटे लगते हैं, तो दीपक जी जो है आंखें बंद किए हुए हैं। बलड़ी में जो है 350 करोड़ की लागत से जो बस स्टैंड अगर दीपक जी ने नहीं देखा होगा और सिटी बस सर्विस नहीं देखी होगी और बलड़ी चौक से जिस प्रकार करण द्वार से होते हुए वो जो है पुरानी कचहरी वाली सड़क से सिविल हॉस्पिटल तक अगर नहीं गए होंगे तो मैं शक करता हूं कि दीपक जी करनाल के हैं ही नहीं। दीपक जी को हाथी चौक भी घूमना चाहिए, दीपक जी को जो है सेक्टर्स के हाल देखना चाहिए करनाल के, दीपक जी को देखना चाहिए। और करनाल, मैं बड़ी विनम्रता से बात कहता हूँ, करनाल में तो अभी ये निकाय चुनाव है ही नहीं, इसके बावजूद भी दीपक जी ने मुझे करनाल की तरफ मोड़ा तो मैंने दीपक जी का करनाल में भी चैलेंज स्वीकार कर लिया। अब बात करते हैं जहां पर निकाय चुनाव है, वहां जहां पर निकाय चुनाव है सोनीपत में हमें बहुत थोड़े समय जो है अवसर मिला है। हमें उपचुनाव में 2 साल, लगभग 1-1.5 साल पहले जो है हमें अवसर मिला, उससे पहले सोनीपत में हमें ट्रिपल इंजन का अवसर नहीं मिला था। लेकिन आप देखिए 1.5 साल के अंदर भी सोनीपत में भी मामा भांजा चौक से लेकर किस प्रकार सेक्टर 12 तक जो है आप सड़क को चमचम देखते हैं। ये वो सड़क थी जहां पर गड्ढे दिखते थे, सड़कें नहीं दिखती थी। जहां पर कांग्रेस के राज में जब हम प्रदर्शन करने जाया करते थे तो आधे साथी तो तभी चोटिल हो जाया करते थे, मिट्टी के बजाय पानी गंदा भरा होता था इन सड़कों पर। आप देखिए सोनीपत के अंदर चाहे 334 की बात हो, निकाय से बाहर लेकर जा रहा हूं मैं, किस प्रकार कंजेशन को हटाया गया है, चाहे जम्मू दिल्ली माफी चाहूंगा दिल्ली जम्मू जो एक्सप्रेस वे बना है उसकी बात हो, चाहे जो है KMT जो है सोनीपत की पेरिफेरी से होते हुए निकलता हुआ खरखोदा होते हुए निकल रहा है। तो नहीं सुनिएगा मुस्कान जी, आप बात सुनिएगा। ठीक है वेदु जी, सुनिए बस मेरा अगर आगे क्योंकि सर बाकी जो मेहमान भी वेट कर रहे हैं, संक्षिप्त में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, इसके बाद आऊंगी सर मैं आपके पास। वेदु जी आगे मेरा समय काट लीजिए, ठीक है, कंप्लीट कीजिए। मुझे मेरे क्योंकि एक फ्लो है वो जाना चाहिए, दर्शकों को पहुंचना चाहिए, कौन पद पर आए हुए। अम्बाला ले चलता हूँ एक बार दीपक जी को और दीपक जी को बताता हूँ किस प्रकार से जंडली से लेकर जनसुई तक की सड़क जो है वो कभी गए हो तो जरूर देख कर आए, देख कर आए मानव चौक से लेकर अग्रसेन चौक तक का रास्ता, देख कर आए सेक्टर 9 से लेकर जो है किस प्रकार से जो हिसार जाने वाला रास्ता है उसमें किस प्रकार का बदलाव हुआ है, आम लोगों के जीवन के अंदर सुविधाएं लेकर आए हैं, उनको ले चलता हूँ मैं पंचकुला में। पंचकुला के अंदर जो है दीपक जी को घूमना चाहिए, खूब घूमना चाहिए और देखना चाहिए कि जो पंचकुला का एक्सटेंशन जो है रामगढ़ तक आ गया, किस प्रकार सेक्टर 28 के अंदर भी जो है आज चमकते हुई सड़कें आपको दिख रही, इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, किस प्रकार से हमने विकास किया है। लेकिन ये नहीं देख पा रहे हैं, क्यों नहीं देख पा रहे हैं, मैं इसी पर आ जाता हूँ, खत्म कर रहा हूँ फिर की बात। क्योंकि इन लोगों की जब खुद की सरकार थी, अभी कह रहे थे ना एक बार कांग्रेस को अवसर दीजिए, दीपक जी शायद नहीं जानते हैं हरियाणा में अधिकतम अवसर जो है हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को ही दिया था।
और अब लगातार कांग्रेस को ही नकार रही है 12 साल की हरियाणा की जनता। क्योंकि जब इनको अवसर मिला था तब ऐसा कहा जाता था कि भूपेंद्र हुड्डा जो है प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार चलाया करते थे, अपनी गाड़ी के अंदर एक प्रॉपर्टी डीलर को बिठाया करते थे और जिस भी प्रॉपर्टी पर उनकी नजर पड़ती थी वो प्रॉपर्टी चली जाया करती थी। दुख के साथ ये बताना चाहता हूँ, आप जवाब दीजिएगा दीपक जी। किसानों की जमीन जो है 11,000 एकड़ की किसानों की जमीन जो है इन्होंने रिलायंस को जिस प्रकार से लुटवाई थी, डीएलएफ के साथ जो काम किया था, और रॉबर्ट वाड्रा तो जो इन्होंने कांग्रेस वालों ने जो एक तरह से हरियाणा के अंदर वो भी दिया था, मैं दामाद शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता क्योंकि संसदीय होता है, लेकिन किस प्रकार से हरियाणा के किसानों की जमीनों को रॉबर्ट वाड्रा से लुटवाया। वो जमीनें अचानक से रॉबर्ट वाड्रा किसी दिन किसान हो जाया करता था, किसी दिन डेवलपर हो जाया करता था, पूरे हरियाणा को बेच खाया जब इन्होंने गाड़ी आए थे। और आज किस प्रकार से जो है भेड़िया जो है भेड़ की भेष में आकर कहते हैं इस बार हमें और अवसर दे दीजिए ताकि बच्चा कुचा जो हरियाणा हमने। ठीक है विधु रावल जी, कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि हालत बेहद खराब थी हरियाणा की और आपने काया पलट करने का काम किया है, इसका असर इस निकाय चुनाव में भी दिखेगा। मैं लौटती हूँ आपके पास। अब अर्जुन सोडेल जी, काफी इत्मीनान से आप दोनों की बातें सुन रहे थे, क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं दोनों ओर से आपने सुना? अर्जुन जी, आपकी क्या तैयारियां है? मुस्कान जी, हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में से हम कभी नहीं भागे, चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वो नगर निगम का चुनाव रहा हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा, लोकसभा का रहा हो। और हमने तो उपचुनाव लड़ करके जीतने का भी काम किया है। हमने तो इस्तीफा देकर के किसानों को, जब विधु रावल जी कह रहे थे किसानों की जमीन कोड़ियों के भाव ये वो, हमने तो किसानों के साथ खड़े होकर के किसानों के कानून वापस करवाने का, जो काले कानून थे किसानों के लिए, उसको वापस करवाने का काम किया। इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव जीतने का उपचुनाव जीतने का काम किया। और बहुत सारे संकल्प पत्र पढ़ा जा रहा है। जब लोकसभा का चुनाव आता तब भी संकल्प पत्र पढ़ा जाता था, जब विधानसभा का चुनाव आता है तब भी संकल्प पत्र पढ़ा जा रहा था, लेकिन कोई भी पूरा धरातल पर कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा। चाहे वो 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था, चाहे वो कुछ भी कोई भी वादा, सफाई का वादा था, नगर निगम की व्यवस्था की बात कर रहे थे। मैं आपको बता दूं मुस्कान जी, नगर निगम मेरे यमुनानगर में भी है, इन्होंने सड़कें गिनवा दी। वो सड़कें पहले बनी हुई थी, उन पर एक तार खोल के करके पैच लगा करके उससे कुछ नहीं होता कि हमने चमका दिया। देखिए, अगर नगर निगम की व्यवस्था की बात करूं, मैं सिर्फ नगर निगम है यमुनानगर में भी इनकी मेयर है, भारतीय जनता पार्टी की मेयर है। तो उसमें मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि नगर निगम की जो प्रॉपर्टी आईडी है उसको बनवाने के लिए एक आदमी के जूते तक घिस जाते हैं। नगर निगम की आईडी, मैं विधु रावल जी से पूछना चाहता हूं, एक यासी कंपनी के नाम इन्होंने टेंडर दिया था प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने का, प्रॉपर्टी आईडी बनवाने का, पूरे प्रदेश का टेंडर दिया था, लेकिन उसका 99% सर्वे गलत था। 99% सर्वे गलत होकर के सरकार ने माना कि 99% सर्वे गलत है और उसका टेंडर रद्द करने का काम किया, सिर्फ और सिर्फ टेंडर रद्द करने का काम किया, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आज तक ये यासी कंपनी है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मकान मालिक को किराएदार बना दिया गया, किराएदार को मकान मालिक बना दिया गया। प्रॉपर्टी आईडी का ये हाल है कि एक हमारे हुड्डा सेक्टर 17 पौष इलाके की मकान, उसके बाहर राधा स्वामी लिखा हुआ था, उसके बाप का नाम राधा स्वामी लिख दिया। ये हाल इन्होंने किया हुआ है। और सफाई की बात करते हैं कि हम संकल्प पत्र में लिखा हुआ है कि हम सफाई व्यवस्था को 15 साल से क्या एक ही संकल्प पत्र चल रहा है क्या? उसको चेंज करो ना। अगर आपने कुछ वादे इस संकल्प पत्र में से पूरे कर दिए हो तो उसको चेंज करो, नए मुद्दे लेकर के आओ। सफाई व्यवस्था की बात बता दूं, नगर निगम का ऑफिस हुड्डा के सेक्टर 17 यमुनानगर में करोड़ों रुपए का आलीशान ऑफिस बना हुआ है। वहां के पौष इलाके के लोग अपना सारा कचरा उठा करके एक दिन नगर निगम के ऑफिस में डाला है और वहां खड़े होकर के प्रदर्शन किया। हजारों लोगों ने सेक्टर के वहां पहुंच करके प्रदर्शन किया। इनके नगर निगम के, इनके कमल जो इनका भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, उसके ऑफिस में डाल करके प्रदर्शन करने का काम किया। और नगर निगम के ऑफिस अगर यमुनानगर में, मैं हालात बताऊं, मुझे भी लगता मेरी भी 45-50 साल उम्र होने वाली है। मेरे से पहले आजादी के टाइम से नगर निगम का ऑफिस है, वहां इतना बुरा हाल है, चाहे वो पार्किंग की लगा लो, चाहे वो उसकी छतों से पानी टपकता है, बारिश आती है, छतें टूट टूट के गिर रहे हैं, अधिकारी वहां बैठे हैं, एमसी पार्षद वहां बैठ करके काम कर रहे हैं। इतना बुरा हाल उस ऑफिस का, तो क्यों ना अपने ऑफिस की तरह
इस ऑफिस को भी बनाने का काम करते। तो इस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर मैं गिनवाने बैठ जाऊं, ये सिर्फ और सिर्फ धरातल पर कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। और एक और सबसे बड़ा मुद्दा, यमुनानगर निगम, चाहे यमुनानगर निगम हो, कोई भी निगम हो, उसके साथ लगते जो गांव है, उनमें कोई आकर आज तक नहीं देखता। वो लोग कहते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं कि हम पंचायत में ठीक थे, आप हमारी पंचायत लौटा दो, हम यमुनानगर निगम में नहीं, किसी भी निगम में नहीं रहना चाहते। जो हर नगर निगम में किसी में 20 गांव, किसी में 50 गांव, किसी में 100, पंचकुला में भी है। तो देखिए उस तरह से एक भी गांव में एक भी सफाई कर्मचारी नहीं जाता। जोड़ की वॉल टूटी पड़ी है, सड़कें टूटी पड़ी है, बहुत बुरे हालात है। वो लोग नगर निगम में जाना नहीं चाहते, वो लोग कह रहे हैं पंचायत में खुश है, हम सरपंच के पास जाकर अपना तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन राजेंद्र जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब राजनीतिक दिग्गजों की या फिर प्रवक्ताओं की बातों को अगर साइडलाइन भी कर दे, जो प्रतिक्रियाएं जमीन से सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं सच्चाई है कि कुछ दिक्कतें हैं, बुनियादी सुविधाओं के नाम पर भी लोग काफी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में इस बार के निकाय चुनाव किन मुद्दों पर लड़े जा रहे हैं, और क्या जो प्रचार प्रसार पर उतरे हैं दिग्गज, उसका असर भी चुनावी गणित में दिखेगा? कुछ समीकरण बदलते हुए नजर आते हैं आपको इस बार? नहीं, देखिए, समय के हिसाब से जरूरतें भी बढ़ती हैं, जरूरतें बदल जाती हैं, कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, उनका समाधान भी जरूरी है। आवाज साफ नहीं आ रही इनकी। आमतौर पर जो है शहरी चुनाव में, शहरी निकायों के चुनाव में पानी, बिजली, सड़क, साफ सफाई और ट्रांसपोर्टेशन भी जो है, उसका भी जो है एक बड़ा मुद्दा रहता है कि आसान परिवहन। दीपक जी, हमें तो आवाज आ रही राजेंद्र जी की स्पष्ट रूप से। शायद आपके पास कोई तकनीकी दिक्कत है, दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, जादव जी की आवाज मुझ तक पहुंच रही है, बताइएगा, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा राजेंद्र जी। हाँ जी, तो फिर ये है कि इन समस्याओं के लिए लगातार आबादी बढ़ती है तो जरूरतें बढ़ जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन पर दबाव बढ़ जाता है, तो उसके लिए सारे सिस्टम दुरुस्त करने पड़ते हैं, सड़कें चौड़ी करनी पड़ती हैं, कुछ बाईपास बनाने पड़ते हैं, कभी मेट्रो की मांग भी आ जाती है। तो बहुत सारी बातें हैं। शहरी चुनाव जो है वो कहीं कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो सारी जो है जीवन शैली, किसी भी शहर की, शहरी आबादी की जीवन शैली स्थापित करती है वो जो शहरी सरकार है। और वहाँ वैसे ही ऑलरेडी ट्रिपल सरकार, 3 लेयर की सरकार होती है। वो देखिए, कोई भी शहर लोकसभा क्षेत्र में भी आता है, वो विधानसभा क्षेत्र में भी आता है, और उसका अपना निकाय की बॉडी भी होती है। तो वो जो है तीनों सरकारें मिलकर काम करती हैं। बॉडी किसी की भी हो वो काम करेगी, लोकल बॉडी जो भी निगम का बोर्ड है या नगर परिषद का बोर्ड है, जो भी है वो काम करेगा। और जो सांसद है वो भी अपनी तरफ से कोई केंद्रीय योजनाओं का पैसा लेकर आएगा, विधायक भी कोई जो है स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम से शहर को फायदा पहुंचाएगा। तो ये समस्याओं का समाधान होना चाहिए, और बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से जो है उसका जो एक तरह की मैपिंग होनी चाहिए कि क्या क्या काम किए जाने हैं। हर साल उसकी मैपिंग होनी चाहिए, ताकि वो जो है प्रॉपर तरीके से शहर का विकास प्रॉपर हो और लोग परेशान ना हो। अभी तो ये ठीक है कि संकल्प पत्र दोनों के, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के आए, वो लगभग मिले जुले ही है। उसमें ये है सड़क, पानी, बिजली, साफ सफाई, बस ये, और वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन। अभी तो गांव की बात चल रही थी, कई जगह तो जो है शहरी सुविधाओं का, शहरी विकास का लाभ लेने के लिए कुछ गांव शामिल होना चाहते हैं निगम में, कहीं जो है गांव निगम से बाहर जाना चाहते हैं। अब वो अपने उनकी स्थानीय प्राथमिकता क्या है, वो किस तरह से महसूस करते हैं, तो उस पर आधारित होता है। लेकिन हाँ, ये है कि पानी, बिजली, साफ सफाई के मुद्दे भी लगातार बने हुए हैं। बोर्ड तो ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के हैं और उन्होंने काम किया ही होगा, लेकिन सवाल ये है कि समस्याओं में परफेक्शन नहीं आ पा रहा है। कचरे को लेके गंदगी है, गुरुग्राम में, उस समय भी गुरुग्राम में चुनाव नहीं है, लेकिन बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। वो अंतर्राष्ट्रीय शहर है, उसमें विदेशी नागरिक भी वो ट्वीट करने लग गए थे कि सफाई है, सफाई नहीं है, बड़ी समस्या है, रहने का मन नहीं करता। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अभियान चलाया, वो तमाम तरह की बड़ी टीम लगा दी और उसमें खुद भी गए और उस शहर को साफ किया। हालांकि कुछ काम हुए हैं। जल भराव की समस्याओं में ये आ रहा है रिपोर्ट आजकल कि कुछ जो जल भराव के पॉइंट्स थे वो कम हुए हैं, वो कवर हुए हैं काफी, लेकिन वो पूरा परफेक्शन नहीं आया कि 0 हो गए हों, जल भराव होगा ही नहीं। जल भराव के लिए टाउन प्लानिंग में बहुत चेंजेस करने की जरूरत है। आधुनिक जो शहरी विकास हो रहा है वो इस तरह से फॉल्टिंग है, वो इतना फॉल्टी है कि वो जो पानी निकास के रास्ते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। पहले जो ड्रेनें, जो कई नाले बने हुए थे जो पानी निकाल देते थे, वो ब्लॉक हो गए, उनमें अतिक्रमण हो गए।
ये सब टाउन प्लानिंग को ठीक से जो है उस पर सतर्क रहने की जरूरत है। पहले तो कभी जो है जल भराव की इतनी समस्याएं नहीं देखी जाती थी, लेकिन जल भराव गुरुग्राम या हरियाणा के शहरों में नहीं, पूरे देश भर में टाउन प्लानिंग इतनी बिगड़ी हुई है कि पानी निकालने के लिए पंप लगाने पड़ते हैं। तो ये इस पर ये प्राथमिकता है जो पार्टियां चुनाव लड़ने जा रही है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव में इन सब बोर्ड बनने के बाद, पावर हाथ में आने के बाद इन सारी समस्याओं का समाधान, तो ये बहुत जरूरी है। और बात यही है राजीव गांधी का। विधु जी जवाब दीजिएगा। देखिए, कहा यही जाता है कि जनप्रतिनिधि को काम करना चाहिए अपने शहर के लिए, शहर के विकास के लिए, जनता के लिए, लेकिन चुनकर आ जाते हैं, उसके बाद काम करते हैं अपने लिए, अपनों के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए। मुस्कान जी, अगर ऐसा होता जैसा आप कह रहे हैं तो बार बार ऐसा कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है। मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार का ही उन्होंने बनाया है। इनेलो का भी यही आरोप है। कांग्रेस पार्टी कह रही है, जैसा कांग्रेस पार्टी कह रही है, यदि ऐसा ही होता तो भारतीय जनता पार्टी बारंबार चुनकर नहीं आती। जहां कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रहते हैं जिला करनाल में, वहां भारतीय जनता पार्टी के मेयर लगातार जीतते आ रहे हैं। अभी भी थोड़े दिनों पहले चुनाव हुआ था, लगभग साल भर पहले, वहां फिर से भारतीय जनता पार्टी के वही मेयर जो पहले जीते हैं, वही रेणु बाला गुप्ता जी दोबारा जीत गई। अगर ऐसा होता तो जो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता भी बात कर रहे थे, लगभग साल भर पहले यमुनानगर में भी चुनाव हुआ था जहां वो रहते हैं, उन्होंने तो यमुनानगर की बात की सारी, लेकिन वहां 22 में से 21 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी जीती है। मेयर वो बार बार खुद ही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार जीत रहा है। पिछले पहले भी भाजपा के थे, अब की बार भी जो है रिजर्वेशन में जो है महिला और एससी रिजर्वेशन सीट थी, तो वहां पर जो है सुमन दामिया जी वहां पर मेयर बने हैं। लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप विपक्ष के नजर से ही देख रहे हैं, आप विकास को देखना भूल गए हैं। अब मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अर्जुन चुड़ैल जी ने बात की है और अर्जुन चुड़ैल जी बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं। अर्जुन चुड़ैल जी के गांव से हमारी सरकार आने से पहले, बल्कि यूं कहूंगा 2017 से पहले भी, जब अगर चंडीगढ़ जाना होता था तो 3.5 घंटे लगते थे। आज अर्जुन चुड़ैल जी 1.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं अपने गाँव से। चुड़ैल गाँव की बात कर रहा हूँ मैं। कभी हरिद्वार जाना होता था तो 3.5 घंटे 4 घंटे लगा करते थे हरिद्वार के अर्जुन चुड़ैल जी को। आज मात्र जो है 2 घंटे में हरिद्वार पहुंच जाते हैं। इनके गांव की बात कर रहे हैं, इनके गांव के अंदर मैंने तो हाईवे की बात ही नहीं की। बीच में अभी मैं आगे अंदर तो मैंने बात ही नहीं की। विधु जी मैंने तो हाईवे की बात ही नहीं की। आगे सुनो, मैं तो हाईवे की बात ही नहीं की। आपने जो आगे जल भराव पर भी जवाब देंगे वो, सुन लीजिए अर्जुन जी। नगर निगम की बात की, आगे सीवरेज व्यवस्था पर भी, स्ट्रीट लाइट पर भी और भ्रष्टाचार पर भी जवाब देंगे वो, सुन लीजिए। मैंने हाईवे की बात ही विस्तार से बात, जो नगर निगम हाईवे जो है वो नगर निगम से बाहर है। ठीक है सर, सुन लीजिए। अर्जुन जी बोलने अगर नहीं जोड़े तो फिर आप आपत्ति रखिएगा। ठीक है विधु जी बोलिए। इनेलो का स्टाइल है ये, आप तो सब व्यक्ति हैं, इनेलो का स्टाइल है, तो बीच में रोकना, किसी को बोलने ना देना। मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला आपके बीच में। अच्छा, अब क्योंकि हाईवे जो है आकर इंडियन नेशनल लोकदल ने तो नहीं बनाए हैं, बनाए तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, और बात तो ट्रिपल इंजन की सरकार की हो रही है। लेकिन क्योंकि उनकी आपत्ति हाईवे को लेकर है, तो मेरा सीधा सा सवाल आ जाता है अर्जुन चुड़ैल जी, सुन लीजिए सर, एक बार कंप्लीट हो जाने दीजिए, रिक्वेस्ट है कंप्लीट हो जाने दीजिए। अरे वो क्या बोल रहे हैं सुन लीजिए, एक बार पूरा सुन लीजिए सर, फिर रखिएगा आपत्ति। ठीक है विधु जी शांत हो जाइए सर, शांति से बात रखिए। ठीक है विधु जी आराम से बात करो, इससे बात करो, ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। इनको पता है अगर मेरी बात चली जाए। ठीक है सर, आप भी रुक जाइए, सुन लीजिए पूरा जवाब, एक बार सुन लीजिए पूरा जवाब सुन लीजिए। अर्जुन जी सुन लीजिए। ठीक है, मैंने आपकी आपत्ति रखी सर, सुन लीजिए। ऐसे में दोनों की आवाज नहीं पहुंचेगी। अर्जुन जी प्लीज, आप दोनों समझदारी दिखाइए सर प्लीज। विधु जी मैं उनके बीच में एक शब्द नहीं बोला, और मैं बार बार उनसे निवेदन कर रहा हूँ मेरे बीच में मत। ठीक है सर, कंप्लीट कीजिए। नहीं बोल रहे हैं वो, नहीं बोल रहे हैं सर, सुन रहे हैं जी। अगर वो बीच में बोलेंगे तो सभ्य है या असभ्य है वो खुद तय कर लें। देखिए अब आ जाते हैं अंदर, वो बार बार अब तक हाईवे की आपत्ति जता रहे थे, अब उनकी आपत्ति कोई माने। अर्जुन चुड़ैल जी के गांव के अंदर सीवरेज जो है हमारी सरकार लेकर आई। अर्जुन चुड़ैल जी के गांव के सातवाला गांव रटोली गांव के अंदर सीवरेज हमारी सरकार। अर्जुन चुड़ैल के गांव के दूसरी तरफ वाला जो गाँव है यानी कांसापुर, उसके अंदर भी सीवरेज हम लेकर आए।
अब से पहले 80 साल तक क्यों नहीं आ पाया सीवरेज, 70 साल तक क्यों नहीं आया, हम लेकर आए हैं। पूरे यमुनानगर के अंदर जब आपने वाटर लॉगिंग की बात की है, जल बहाव की बात की है, तो किस प्रकार से पूरी सीवरेज व्यवस्था जो है एक तरह से बदल दी गई है, किस प्रकार से मॉडल टाउन से लेकर सरनी चौक तक, सरनी चौक से लेकर मॉडल कॉलोनी तक, किस प्रकार से परशुराम चौक से लेकर प्रोफेसर कॉलोनी तक, इन सब कॉलोनियों के अंदर जहां अर्जुन चुड़ैल जी सुबह से शाम तक घूमते होंगे, वहां जो है सीवरेज। वो कह रहे हैं कि उनके गांव में क्या हो रहा है अभी उनसे मतलब नहीं। आप सोनीपत की बात कीजिए, पंचकुला की बात कीजिए, यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। आप ओवरऑल बताइए कि विकास हुआ या नहीं। जो चीजें गिनाई जा रही है भ्रष्टाचार की, देखिए वो ये कह रहे हैं कि अब जनता अगर जाती है अपने छोटे छोटे काम के लिए भी, प्रॉपर्टी आईडी का जिक्र किया है और तमाम जो चीजें हैं कि अगर उन्हें कोई भी दस्तावेज बनवाना है उसके लिए रिश्वत देनी पड़ती है और भ्रष्टाचार हर स्तर पर फैला हुआ है, जल निकासी हो नहीं पाती है, ये तमाम चीजें हैं। इस पर बात कीजिए सर। मुझे 30 सेकंड दीजिए अर्जुन। ठीक है, दिए 30 सेकंड जी। अच्छा, अर्जुन जी ने सेक्टर 17 की बात की थी। निश्चित तौर पर जब हम सरकार में आए थे तब यमुनानगर के अंदर 2 सेक्टर वोटिंग थे, 17 सेक्टर, 18 सेक्टर और आंशिक रूप से जो है 15 सेक्टर। आज जब हम यमुनानगर की बात कर रहे हैं तो 21, 25, 24, 39 सेक्टर और जो 15 सेक्टर जो था, जो पूरी तरह से फंक्शनल नहीं था, सड़कें तक नहीं बनी थी, केजली से लेकर परवालों तक वहां की भी सड़क बन गई है। नगर निगम की बात अब सीधे सीधे करते हैं, क्योंकि आपने उनको नहीं टोका जब वो यमुनानगर की बात कर रहे थे। मैं करनाल वाले की जवाब दे चुका हूँ, यमुनानगर का जवाब दे रहा हूँ, सोनीपत का बता चुका हूँ, अम्बाला कोई ऐसा जवाब आपका बता चुका हूँ, रेवाड़ी दारूहेड़ा का, सांपला का और उकलाना का बताना चाहता हूँ। लेकिन आपने जो सवाल किया उससे पहले उसका जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है 2 दर्जन से अधिक सुविधाओं को होम डिलीवरी करवाया है और लगभग 50 जो नागरिक सुविधाएं हैं जिसमें जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र है, उसको टाइम बाउंड किया है ताकि इसमें रिश्वत का कोई एंगल ना लगे। यानी आप अगर सिटीजन चार्टर जिसको कहा करते हैं, जिसके नाम से केजरीवाल राजनीति किया करते थे लेकिन उन्होंने वहां लागू नहीं किया, हमने हरियाणा में लागू किया। हरियाणा के नगर निगम के अंदर अगर आप जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र लेके जाना चाहते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो आपका सिटीजन चार्टर है, अगर 16 घंटों के अंदर आपको नहीं मिलता है तो अधिकारी पर कार्रवाई होती है और जुर्माना लगता है। यही नहीं, ये सब जो है सुविधाएं आज एक क्लिक के अंदर घर पे बैठकर डिलीवरी हो रही है। जिस याची कंपनी की वो बात कर रहे थे कि उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उस पर करोड़ों रुपए का फाइन लगाया गया था, उसको ब्लैकलिस्ट किया गया था और उससे करोड़ों रुपया रिकवर किया। रुक जाइए। लेकिन अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो मैं जो है प्रवक्तागिरी छोड़ दूंगा। वर्षों से भाजपा का श्वेत पत्र जारी कर दीजिए ना। करोड़ों रुपए याची कंपनी, आप गूगल कर लीजिए, आप गूगल करिए, छोटा सा काम है। मैं गूगल से क्या होता है, कुछ नहीं किया आपने। अर्जुन भाई, आप ये असभ्यता दिखा रहे हैं, ये असभ्यता है। मैं असभ्यता नहीं, बीच में मत टोकिए ना सर, ऐसे में फ्लो टूटता है किसी का। हर बात पर आपत्ति थी, आप हर बात झूठ बोल रहे हैं। मैं उसके बाद भी आपको आईना दिखा रहा हूँ, आपके खुद के गाँव के अंदर हमने विकास किया और आप अंधे होकर चल रहे हैं वहाँ पर भी। आप उसके बावजूद बीच में ऑडेसिटी रखते हैं कि मुझे लगातार टोक रहे हैं। आपको मैंने एक्सपोज किया पूरी तरीके से, उसके बाद भी आप जो है इस मुझे टोक रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। देखिए किस प्रकार से हम अब सीधा जहाँ चुनाव है वहां की बात करते हैं। रेवाड़ी और दारूहेड़ा की बात करते हैं, चाहे रेवाड़ी बाईपास की बात करें, चाहे दारूहेड़ा के अंदर एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग जो है वोट टोकिंग का जो समस्या हुआ करती है। दारूहेड़ा ऐसी एक जगह छोड़ दी गई थी कांग्रेस की सरकार द्वारा जो लिवेबल ही नहीं थी, रहने लायक ही नहीं थी। इस प्रकार से वहां पर भी हम विकास को लेकर आए। आपके पत्रकार जो है, तस्वीरें सर अभी भी सामने आती है वाटर लॉगिंग की। आपके पत्रकार जो है, मैं तस्वीरें आपको 10 साल 12 साल पुरानी भेजता हूँ और एक सवाल का उत्तर और अब जनता को क्या करना है सर? 10 साल पहले क्या हो रहा है वो तो वर्तमान की बात करेगी ना। बिल्कुल करना, अभी रहना है उन्हें। बिल्कुल सुनिए, चुनाव में हम जब जाते हैं तो हम कंपेयर करके वोट करते हैं। जिन्हें पहले अवसर मिला था उन्होंने बेहतर काम किया है, जिसे हम बेहतर को चुनते हैं। और आपके पैनलिस्ट ने सबने ये सवाल किया कि संकल्प पत्र बदलाव क्यों नहीं हुआ। एक बार जो है मुझे 30 सेकंड में इसका भी जवाब दे देंगे। देखिए जो है, अगर सफाई व्यवस्था की बात है तो हम हर संकल्प पत्र में आज से 50 साल बाद भी जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का बनेगा उसमें यही निश्चित यही संकल्प वापिस से आएगा कि हम सफाई व्यवस्था को दुरुस्त और करेंगे। क्यों? क्योंकि सफाई एक बार करके खत्म करने का विषय नहीं है, निरंतरता से सतत तरीके से चलना होता है। जैसे सुबह उठकर दांतों में ब्रश करते हैं, ऐसा नहीं कहते कि आज ब्रश कर लिया तो कल सुबह उठकर ब्रश नहीं करेंगे। सफाई व्यवस्था को लेकर हमने घर घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। चाहे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो है, वेस्ट मैनेजमेंट
ट्रीटमेंट प्लांट जो है, चाहे सोनीपत में, गुरुग्राम में बना हो, वहां की बात हो, चाहे अर्जुन चुड़ैल जी के गांव से थोड़ी दूर जो है कैल जो स्थान है, वहां पर जो है वेस्ट ट्रीटमेंट का वहां पर काम हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का प्लांट का काम हो रहा है, वो भी वहां पर हो रहा है। ये काम निरंतरता से होने वाले हैं। सड़क बननी है तो हर बार बननी है। ये कह देना कि मात्र तारकोल जोड़ दिया, तारकोल डाल दिया, उससे क्या बना? तारकोल डालने से ये हो गया कि एक अर्जुन चुड़ैल को चंडीगढ़ अगर जाना है तो 3.5 घंटे के बजाय 1.5 घंटे में पहुंचते हैं। अगर अर्जुन चुड़ैल को अगर हरिद्वार जाना है तो 3.5-4 घंटे। कुल मिलाकर सुविधाओं को बेहतर करने का सर आपने काम किया, आप ये कह रहे हैं। दीपक जी संतुष्ट है क्या जवाब से? लौट रही है अर्जुन जी, लौट रही हूं। मैं अर्जुन भाई को कहूंगा शांत रहे। इनको सब पता है कि ये कितने कितने क्या क्या भ्रष्टाचार कर चुके हैं। मैं एक बात मुस्कान जी आपसे कहना चाहूंगा जी कि हम आरोप नहीं लगा रहे, आरोप नहीं सच्चाई है। ये जनता की लड़ाई है, आरोप नहीं सच्चाई है। ये जनता की लड़ाई है। ये विदु रावल जी जो बातें बोल रहे हैं, ये जो विदु रावल जी जो बातें बोल रहे हैं, ये केवल मात्र जुमलेबाजी। फिर मैं कहूंगा ये वो चीजें गिना रहे हैं जिन पे कुछ कार्य हुए हैं। वो आपने और सभ्य प्रोफेसर साहब 2 मिनट सुन लीजिए। लौटूंगी आपके पास विदु जी, प्रोफेसर एक बार सुन लीजिए। 2 मिनट सुन लीजिए। आप जो बोल रहे हैं, अभी आप ही सभ्यता का परिचय दे रहे थे। अब आप सभ्य कितने हैं ये जनता देख रही है। कृपया सुनिए जरा। आपने कहा कि हमने करनाल में ये विकास किया, वो किया। कभी आज 6, 7, 8 सेक्टर के पीछे एक सड़क है, एक सड़क है। अरे सुनो यार, सुनो भाई, सुनो, आपत्ति रख लीजिएगा। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। तो आप इधर उधर की ना बात करो। मैं सिर्फ इसलिए टोकती हूँ सर, आप संक्षेप में अपना जवाब दीजिए। आप संक्षेप में अपना जवाब सुन ही नहीं रहे। आप में सुनने का मादा ही नहीं है। असभ्यता कौन बता रहा है ये? सुनो भाई, सुनो, अरे सुनो मेरे भाई, प्यार से सुनो, प्यार से सुनो मेरे भैया, प्यार से सुनो। प्रोफेसर साहब, आपने मुझे टोका था। मैडम इन्हीं को दे दो मेरे टाइम। ऐसे में किसी की बात नहीं पहुंचेगी। आप दोनों की ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा। दीपक जी अपनी बात रखे। विदु जी प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। मैं अपनी बात रख रहा हूँ तो दीपक जी बोलिए। सुन लीजिए सर, इत्मीनान से उन्होंने सुना सर, उन्होंने सुना। दीपक जी ने तो बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। नहीं, मैं तो मेरे प्रभु आपको बोल नहीं रहा। अब आपने, अरे आप रिवेंज की राजनीति करते हैं क्या यहाँ बैठ के? आप क्या रिवेंज की राजनीति करते हैं यहाँ बैठ के? विदु जी आपकी बारे में नहीं बोल रहे थे। अगर बोल भी रहे थे तो मैंने इंटरप्ट किया। तो आपने अपनी बात पूरी की। विदु जी प्लीज सर, समझदारी दिखाइए सर। सबको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। विदु जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं लौटूंगी, आपको पूरा मौका दूंगी। विदु रावल जी प्लीज। नहीं, आप गलत कर रही हैं। मुझे नहीं बुलवाइए, आप सोनीपत बुलवाइए। सोनीपत क्यों नहीं बुलवाइए? अरे यार बुलाएंगे ना, अभी सब बोलेंगे। ठीक है दीपक जी। अरे सुनो तो सही भाई। अरे आप सुन लीजिए, फिर आपत्ति रखिएगा। आप इस तरह से बीच में मत टोकिए उन्हें। दीपक जी बोलिए। अर्जुन भाई, मेरी विनती है, और विदु जी आपसे भी विनती है, जरा चुप कीजिए, सुन लीजिए। विदु जी सबने वो भी सुना। आप किस तरह से करनाल की यात्रा करवा कर लेकर आए, आप किस तरह से करनाल की यात्रा करवा कर लेकर आए। पूरे 10-15 मिनट आपने बोला, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। करनाल पे ड्राइविंग सीट पे थे ना, मुझे दिखा रहे थे। मैं आपको करनाल दिखाऊंगा। अब करनाल में क्या हुआ? दीपक जी ऐसे में समय खत्म हो जाएगा सर। संक्षेप में प्लीज। और वो ये भी कह रहे हैं, मैं खत्म कर चुका। ठीक है दीपक जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। दीपक जी, ऐसे में आप जो आरोप लगाते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, हर तरफ से जनता परेशान है, ऐसे में क्यों बार बार उन्हें ही चुना जा रहा है? भाई ऐसा है, जनता परेशान है तो वो परेशान ही कहेगी अपने आप को। प्रॉपर्टी आईडी, आपके जो मुद्दे हैं सड़कों में, अरे भाई सुन लो यार, अरे सुनो, टाइम खराब करते हो दूसरे का। आपको और कुछ नहीं आता करना। अभी कल ही तो आप पता नहीं क्या क्या करके आए हैं। आप सुन लीजिए, आप मुझे ये बता दीजिए कि निगमों की एफडीओ के पैसों के गमन हो जाते हैं, ये आप ही की सरकार में हो रहे हैं, कभी कांग्रेस की सरकार में तो नहीं हुए। और जिन नेताओं के आप नाम लेते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम लेते हैं ना, अरे वो भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम लेते हैं ना, फिर अगर उनके आरोप थे तो कोर्ट ने तो उनको बरी कर दिया। आपने क्या कर दिया? आपने क्या कर दिया उनपे? क्या उनको अंदर डाल दिया? एक आपको केवल मात्र भूपेंद्र हुड्डा जी नजर आते हैं। पूरे हरियाणा के अंदर घूम फिर के
आप हुड्डा साहब और हमारे रावण वडेरा जी के बारे में बोलते हैं। आप शर्म कीजिए अपने आप को। ठीक है। अपने मेरों को देखिए जो अरबों खरबोपति हो गए, दीपक जी, उनका श्वेत दीपक पत्र जी दिखाइए। चलिए छोड़िए, उस बात को छोड़िए। अभी आप ये बताइए कि आप क्या कुछ करने वाले हैं जनता के लिए, अगर आपके प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। देखिए, आप ये बता दीजिए। हम तो जनता से हाथ जोड़कर कहने वाले हैं कि प्रलोभन में ना आए, जुमलेबाजी में ना फंसे। जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने दिया है, आपके पास डिबेट का टाइम कम है, मैं बताना नहीं चाहता। मैं आपको आश्वासन नहीं दे रहा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं और कांग्रेस की तरफ से गारंटी दे रहा हूं कि अगर निगम चुनाव में अगर हमें मौका दिया तो हम आपको भ्रष्टाचार निगम के अंदर है उसको मुक्त करेंगे। ये फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, राशन कार्ड और बाकी जितनी भी चीजें हैं, और जो इलीगल तौर पे जो निगम की जो जमीनें हड़पी गई हैं, अवैध कॉलोनियां जिन्होंने बनाई हैं, उन पर पूरा अंकुश लगाएंगे, उन पे कार्रवाई करेंगे और ये सारा का सारा सरलीकरण करेंगे। पोर्टल वो होता है जो आप जनप्रतिनिधि जनता की सेवा के लिए होता है, और अगर आप जनता की सेवा ही नहीं कर सकते, चाहे वो कोई सरकार हो, हमें मौका दिया जनता ने, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जनता ने हमें 37 सीटें दी, हमारा मान सम्मान किया। हमारे लिए ये एक हम सरकार नहीं बना पाए। सरकार, अरे सुन लो भाई, वो 28 भी आपके चक्कर से हुई। आप जो खेल खेलते हैं, सामा दामा डंडा भेदा, इसी के कारण 28 होती है, हमारी नहीं। आप कितने कमजोर हैं। आपको तो ये भी डर था कि हमारा राज्यसभा का जो है सांसद बने के ना बने। ठीक है, 1 to 1 चर्चा की ओर आगे नहीं बढ़ते हैं दीपक जी। ठीक है अर्जुन जी, ठीक है दीपक जी, अर्जुन जी अपनी बात रखेगा। अर्जुन जी, क्या वजह है कि विपक्ष पर जनता उतना भरोसा नहीं कर पा रही है कि चुनावी नतीजों में तब्दील होता है? अर्जुन जी, 100% कांग्रेस जीत जी। मुस्कान जी, देखिए मुस्कान जी, चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन मैं एक बात विदु रावल जी से कहना चाहूंगा, ये जो जानकारी लेकर आते हैं ना, इसको थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए विदु रावल जी। पहली बात तो आपने कहा हमने सुन तो लो, सुनो, अरे सुनो, ठीक, एक कर अपनी बात रखेंगे जी। अर्जुन जी, नगर निगम में हमने सीवरेज बिछवा दिए। सुडैल तो नगर निगम में है ही नहीं। जिस गांव के नाम लिए वो गांव नगर निगम में है ही नहीं। और सेक्टरों की बात करें, 39 सेक्टर कहाँ पे है यमुनानगर में? कौन सा सेक्टर है 39? यमुनानगर में कोई सेक्टर नहीं है। सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। आज उनकी जानकारी मैंने देख ली, सुडैल गांव नगर निगम में नहीं है, आपको पता ही नहीं है। अरे वो आपके गांव के बारे में बता रहे थे अर्जुन जी, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया ना, उन्होंने सोनीपत पंचकुला अम्बाला के लिए। सुनिए, और दूसरी बात, जो ये हाईवे की बात कर रहे हैं, सुडैल से चंडीगढ़ जाने में 1 घंटा लगता है, हरिद्वार जाने में 2 घंटा उसकी भी बता देता हूँ। वो 20 साल पहले हाईवे बनना था, वो सिर्फ और सिर्फ किसने नहीं बनाया? पहले कांग्रेस ने सैलजा और हुड्डा की लड़ाई में नहीं बना, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कितने सालों बाद बनाया, आज जाकर के 15 साल लग गए उसको बनने में। ये तो सरकार के काम है, सरकार को काम करने पड़ेंगे। ये तो जब चौटाला साहब की सरकार थी, गांव में बैठ करके गांव के जो आज ये छोटे छोटे काम नगर निगम के गिनवा रहे हो ना, पंचायत में बैठ करके गरीब की चौपाल, बीसी की चौपाल और स्कूल, बड़े बड़े हर काम, शमशान घाट के रास्ते पक्के, यमुनानगर निगम में बहुत सारे काम, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम किया। और एक और सबसे बड़ी बात, यमुनानगर का जिला ही चौटाला साहब ने बनाने का काम किया था, यमुनानगर को जिला बनाने का। चौटाला साहब की अगर बात करूं तो उन्होंने हर गांव में जाकर के पंचायत आपके द्वार के कार्यक्रम में जो एक गांव के नगर निगम के नगर पालिका के, उससे ज्यादा काम किसी ने नहीं करवाए। तो इस तरह झूठ बोलने का काम न करें, सिर्फ और सिर्फ जो सच्चाई है, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जात पात के नाम पर बरगलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को जात पात के नाम पर बरगलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को झूठ बोलकर लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सब झूठ है, जनता समझ चुकी है, जनता इनके बहकाव में नहीं आने वाली है। तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, वो सबके सामने है। और एक और यमुनानगर की बात कर रहे थे, जल भराव की, यमुनानगर के संत ऋषभ सिंह स्कूल की वीडियो विदु जी आपने देखी होगी। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को उठा करके इतने पानी में से बाहर निकाल के लेके आए थे। ये हालात थे आपके पिछले साल की बारिश के। सच बोल रहे हैं
हाँ, संत निश्चल सिंह देखिए स्कूल में गठबंधन भी हो गया, लोगों ने वो पुलिस की। गठबंधन हो गया मुस्कान जी। चलिए जवाब दीजिएगा। जनता मांगे जवाब। जनता, हाँ बिल्कुल, और जनता को जवाब देना भी चाहिए। देखिए वैसे मैं बड़ा हैरान हूँ, भ्रष्टाचार की बात वो कर रहे हैं जो जिनके सुप्रीमो जो है सजा याफ्ता रहे हैं, जिनको एक नहीं दो नहीं तीन कोर्टों में उन्होंने तो सजा पूरी कर ली। अर्जुन जी अर्जुन जी अर्जुन जी अर्जुन जी अर्जुन जी रुक पूरी जाइए कर ली प्लीज। उन्होंने। अर्जुन जी सजा पूरी कर ली और आपके अर्जुन जी अर्जुन जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। आपके लोग तड़ी पार हैं, आपके गृह मंत्री तड़ी पार नहीं, हैं, नहीं। उनको वो तड़ी पार है। इस पर कभी और चर्चा कर लेंगे अर्जुन जी। अर्जुन जी आपके गृह रेलेवेंट मंत्री तड़ी पार रेलेवेंट हैं। चीजों पर आज बात कीजिए प्लीज। अर्जुन जी ने और एक हमने कहा चुनाव का मुद्दा है सर, मेरा यही कहना है विषयांतर मत कीजिए, विषयांतर मत कीजिए प्लीज। बीच में इंटरप्ट करेंगे कैसे बात समझ में आएगी। अर्जुन जी मुस्कान जी 3200 लोग 3200 युवाओं को रोजगार दिया था। आज वो 3200 लोग प्रिंसिपल बने हुए हैं, टीचर बने हुए हैं। अर्जुन जी अगर ये सजा है मुस्कान जी, मैं सिर्फ एक बात रखना चाहूंगा, मैं एक बात रखना चाहूंगा कि अगर चौटाला साहब ने अरे वो कह रहे हैं हमने बेहतर किया ऐसा कुछ चीजों को, उनको नौकरियां क्यों गलत है? अगर चौटाला साहब ने ठीक है सर सुन लीजिए अर्जुन जी नहीं, मैं जिस सजा की बात कर रहे हैं सिर्फ एक मिनट लूंगा, मैंने आपकी बात लूंगा अर्जुन जी। सिर्फ 3200 लोगों नहीं गलत बात है। 3200 लोगों ने 3200 लोगों को रोजगार देने का काम किया। सबको टाइम दो, 3200 लोगों को रोजगार बारी बारी से बोलिए ना। देखिए अर्जुन जी एक ही बात रिपीट करेंगे अर्जुन जी। अर्जुन जी रुक जाइए अर्जुन जी, बात कर रहे हैं, मैं जवाब दूंगा। एक मिनट लूंगा सिर्फ। इररिलेवेंट बातें करते हैं। 3200 लोगों को रोजगार देने का काम किया। चौटाला साहब ने जिसमें सजा काटी है 3200 युवाओं को रोजगार देने का काम किया था। 3200 जो लोग 3200 नौकरी पर लगे थे वो प्रिंसिपल बने। ठीक है समझ गए आप क्या कह रहे हैं। अर्जुन जी आप रुक जाइए प्लीज, विदु जी जवाब दीजिएगा जल्दी से। अर्जुन जी ने एक तू इधर उधर की ना बात करके ये बता के ठीक हम तो एक ही बात पूछ रहे हैं, ये इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। बच्चा शुरू हो गया, का फिर देखिए एक चुका तो दूसरा शुरू होगा। और मुझे समय आपने मुझे सत्ता का नशा और कॉर्पोरेट बस मेरे पर आक्षेप लगाया कि सेक्टर 39 का उन्होंने जिक्र किया। मेरा शहर नहीं है यमुनानगर, अर्जुन भाई का है। सेक्टर 39 में जाएं, एक बार गूगल पर मैप पे सर्च कीजिए, तेजली गांव के आनंद धाम रिजॉर्ट भी मिलेगा उनको। मुस्कान जी आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे चाहेंगे अरे मैं हर सेकंड में आपत्ति रख रही हूँ विदु रावल जी, बोलिए। एक जात पात की बात करी, जब भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ताल कटोरा स्टेडियम में जाकर कहा था कि जात पहले हूँ मुख्यमंत्री बाद में हूँ। मुझे न भूल जाना चाहता हूँ। बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं आप। बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, बहुत गलत बात बोल रहे हैं विदु रावल जी। अभय सिंह चौटाला बीच में नहीं बोलिए, एक बार रुक जाइए, ऐसा मुझे मेरी बात कहने दीजिए। अभय सिंह चौटाला ऐसा नहीं सुनेंगे हम मैडम इनके से। दीपक जी रुक मुस्कान जी सुन लीजिए, आप ऐसी बात नहीं सुनेंगे इनसे। अरे कंप्लीट करने दीजिए सर, कंप्लीट करने दीजिए। हर समय जाट का जो जहर बोल रहे हो, बड़ी बिरादरी के साथ कभी किसानों के नाम पे जहर बोलते हो, कभी जाति के नाम पे जहर बोलते हो आप। आप सभी के आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है मेरे ख्याल से थमने का नाम नहीं ले रहा है, आगे भी बढ़ता ही जाएगा। हालांकि नतीजे क्या कुछ होंगे जनता तय करने वाली है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। क्या कांग्रेस वापसी करेगी या फिर बीजेपी के क्लीन स्वीप करने के दावे में दम है, देखना होगा। 13 मई को नतीजे सब कुछ साफ कर देंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।